नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंटू जी, कल एक बड़ा आयोजन आप करने जा रहे हैं अपने समाज का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। इसका उद्देश्य है कि हम समाज को जागरूक करें। समाज हमारी जग है। हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपने समाज को सबल करें। इसके लिए एक प्रयत्न करें। हमारे समाज भभुआ के, यदि हम 50 लाख में बिहार में आबादी हमारी है, भभुआ के लोगों को कोई दर्द होता है, दुख होता है, उसके महसूस पूर्णिया के लोगों को भी हो, इसी का नाम एकता है। और हम सरदार पटेल के वंशज हैं। एकता हमारे खून में है। हम अपने समाज के लोग को जोड़कर एक कड़ी बनाकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं। यह राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, यह गैर राजनीतिक सम्मेलन है। हम एक दूसरे किस तरह सहयोग करें कि हमारे लोग आगे बढ़ जाएं, हम उसके दुख में, सुख में शामिल हो, एक दूसरे के बारे में जानें कि हमारे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है, हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो पाएँ। हम कनेक्शन धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हमारे नौजवान पीढ़ी, आने वाले हमारे महापुरुषों को जाने कैसे हमारे भभुआ के, हमारे समाज के लोगों ने भभुआ पटेल महाविद्यालय का स्थापना की, 100 एकड़ जमीन को दिया। आज हमारे अंदर प्रेरणा आए, जब हम जानेंगे तब ना प्रेरणा आएगी। लेकिन विपक्ष लगातार ये लगा रहा है आकलन, ये राजनीतिक बोल रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक ही है, चूंकि सामने में 2025 का चुनाव है और अपनी स्थापना चाहते हैं। बहुत दिन तो नहीं ना है, कल प्रोग्राम है, मन से तो राजनीतिक बात तक होती है कि नहीं होती है, कुछ छुपेगा। यह गैर राजनीतिक सम्मेलन है और आपको निश्चिंत रहिए। यह कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, किसी दल का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, यह समाज का प्रोग्राम है। और समाज को जोड़ना अच्छे काम के लिए ये हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों के बारे में हमारे लोग जब भी नहीं जानेंगे, उनसे अंदर प्रेरणा नहीं आएगी। हमारी जिला परिषद में, मुखिया में, प्रमुख में, विधानसभा में हमारे लोग उप जातियों में बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी सीट घट जाती है। हमारे लोग शिक्षा के माध्यम से बीडीओ बने, सीओ बने, एसडीओ बने, डीएम बने, एसपी बने और सभी समाज के विकास में, भलाई में योगदान दे। उसमें मेरा समाज माइलस्टोन काम करे और समाज के लोग हम लोग समाज से सीखे, यही प्रेरणा का। लेकिन आपके समाज पिछड़ा हुआ कहाँ है? राजनीतिक स्तर पर भी उतना ही है दबदबा, और बाकी आपके ऑफिसर लेवल पे भी कहा जाए तो रोजगार लेवल और आगे ले जाना है, और आगे जाना कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल नहीं। और आगे ले जाना है कि हमारे हर जगह हमारे लोग पढ़ लिख कर समाज सेवा में आगे रहे और सभी समाज के लोग को अपनी क्षमता का प्रयोग अच्छे समाज की भलाई में करें। हमारे अंदर प्रेरणा आए कि नहीं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम रामफल मंडल के वंशज हैं, हम सरदार पटेल के वंशज हैं। तो उन्होंने जो काम किया, जो अपना समाज इतिहास भूल जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए, अपने अतीत को बरकरार रखने के लिए और अपने भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अपनी एकता को साथ रहें और सबको साथ लेकर सब चलें। इस कल के मंच पे कोई आपके पार्टी से राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक नेता भी आएंगे? नहीं, कोई राजनीतिक विषय नहीं है, नहीं किसी हम राजनीतिक लोग, इसमें कोई जो हमारे समाज के सभी लोग का आमंत्रण दिया गया है, जो आएंगे नहीं आएंगे, कोई पार्टिगत झंडा बैनर ऐसा कोई पार्टिगत विषय वहाँ रखने वाला विषय नहीं है। हमारे सबके नेता नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रण दिया था। मुख्यमंत्री जी का यात्रा, प्रगति यात्रा चल रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे 19 से लेकर 22 तक यात्रा है, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और नीतीश कुमार के व्यक्ति नहीं, नीतीश कुमार की विचारधारा है और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना उनके वंशजों का कर्तव्य है। हम उनकी विचारधारा को, सरदार पटेल की विचारधारा को, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, शिवाजी महाराज की विचारधारा को आगे बढ़ाना इस रैली का मुख्य मकसद है। चूँकि आप एक पॉलिटिकल प्रोफाइल हैं, इसलिए एक सवाल है कि 2025 तक एनडीए सब स्थिर है? 110% 225 सीटों से ज़्यादा सीटों के साथ आदरणीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और डबल इंजन की सरकार रहेगी। बिहार और विकसित बनेगा। बिहार को नीतीश बाबू जहाँ से कहाँ से लाए हैं, ये हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा। क्या बिहार था, लोग कहता था कि गधा ना घोड़ा भी मारला से मुहरी, कतना सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधारी। उस बिहार को सुधारने का काम किसी व्यक्ति का नाम है, नाम है नीतीश कुमार। तो एनडीए में बीजेपी भी मानती है कि नीतीश के अलावा बिहार नहीं चल सकता? हम नहीं चल सकता। नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। हम मोदी जी के अलावा देश नहीं चल सकता है। 31 वर्ष पहले 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई थी। क्या ऐसा लगता है कि इस रैली से भी, उस रैली में नीतीश बाबू नेता बन के उभरे थे और इस रैली से कोई नया चेहरा बन के उभरेंगे क्या? इसमें नेता का विषय कुछ नहीं है। उस रैली का भी एक उद्देश्य था। उस रैली का उद्देश्य था कि हमारे समाज के कोई व्यक्ति सर्वमान्य पद पर पहुंचे। वो उद्देश्य सफल हुआ।
हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस रैली का यही उद्देश्य है कि हमारे दूसरे समाज के लोग उपजाति में नहीं बढ़ रहे हैं। जादव से आप पूछेंगे कभी किसी जादव समाज के लोगों से, वो कभी नहीं कहते कि नौट है, मजरोट है, भेड़िया है, गड़ी, वो कहते हैं जादव है। किसी वैश्य समाज से हम जब भी पूछते हैं तो कहते हैं कानू है, तेली है, कलवार है, सोनार है, जसवाल है, नहीं है, वो कहते हैं वैश्य हैं, बनिया है। लेकिन हमारे समाज के लोग टूटते जा रहे हैं, कोई कहते हैं कुर्मी है, धानुक है, कोई जैसा है, घुमैला है, गंगोता है, चनऊ है। तो इससे हमारी आबादी के अनुसार हमारी सीट घट रही है, चाहे जिला परिषद हो, प्रमुख हो, मुखिया हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। तो हम एकता के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को अधिकारी बनाना चाहते हैं। बस 2 ही मकसद है और इसमें यह मकसद में यह रैली सफल होगा। यह बात हम लोग सभी लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और जब हमारे जन जन में मैसेज आएगा कि नहीं हम एक हैं और अपनी एकता के बदौलत अपने समाज को विकसित करें, अपने और भी जो हमारे कमजोर गरीब हैं उसके लिए छात्रावास बनाएं, उसके लिए पुस्तकालय बनाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं और अपने समाज को आगे बढ़ाएं।